हम लोग आ चुके हैं एग्जाम्पल नंबर 4 में। ज़रा इसे भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 हमें क्या बताना चाह रहा है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ द प्रोडक्ट सम एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ हुज जीरोज आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। अब हमें -3 और 2 यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सम और बताया गया है, जैसे कि सम जो है, सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो -3 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो 2 है। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वहीं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए हम लोग लिखते हैं कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ तो आपका -3 है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो 2 है। अब मेरे ख्याल से बात समझ गए होंगे। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल के दिखाइए, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करके दिखाइए। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होती है आपकी ax² प्लस bx प्लस c, ये ही होती है आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं या बोल सकते हैं। अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यूज़ मतलब a b c इनकी वैल्यूज़ पता करनी है। इनकी वैल्यूज़ कैसे पता करें, लेकिन हमें ये पता चल गया कि इनके ज़ीरोज़ को प्लस करने पर -3 आएगा और प्रोडक्ट करने पर 2 आएगा, जिनको हम अल्फ़ा बीटा कहते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो आपका -3 आएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो वो 2 आएगा। ना तो हमें ज़ीरोज़ का पता, ना ही हमें किस चीज़ का पता है, ना ही हमें पता है कि वो नंबर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है। अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी -b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a। तो -b अपॉन a, माइनस से माइनस काट दो, अब बचा क्या, b अपॉन a कितना आ गया 3, और 3 के नीचे 1 भी तो रख सकते हैं तो 1 रख देते हैं। अब प्रोडक्ट निकाल लो, तो प्रोडक्ट आपका अल्फ़ा इंटू बीटा यानी 2 आ गया और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी c अपॉन a, कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो c अपॉन a, और इसको भी 2 अपॉन 1 रख दो। तो अगर आपका दोनों जगह पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर सेम आ गया तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हो। यानी अब आपका a 1 है, b आपका 3 है और c यानी कांस्टेंट टर्म आपकी 2 है। तो हम अगर इनको रख देंगे तो ये कैसे बन जाएगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसिडर ऐसे हो जाएगी जैसे x² प्लस 3x प्लस 2x। तो इन सभी की जगह पे मैंने इनको रखा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन चुका है। तो अब आप लोग नोट कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस की ओर।